वेलकम 2006 सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कोइल और कंटूर के बारे में पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले इनपुट बी सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से एक ड्रॉ किया है। अभी मैं कॉम्प्लेक्स फिल टूल से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा या कोइल है, कोइल हमारा कॉम्प्लेक्स फिल टूल में नहीं काम करता है। इसके लिए हमें इनपुट ए या इनपुट बी से ड्रॉ करना पड़ेगा। जो भी हम इनपुट बी या इनपुट ए से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिर्फ उसके ऊपर ही कोइल और ये कंटूर हमारा दो चीज उसी पे अप्लाई होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोइल देखता हूँ। कोइल में यहाँ पे सबसे पहले लेंथ दिया हुआ है। लेंथ वही होता है एक स्टिच में एक स्टिच से दूसरे स्टिच के टांके की दूरी को कम या ज्यादा करना। उसके नीचे हमारा स्पेसिंग दिया हुआ है। स्पेसिंग को कम ज्यादा करेंगे तो हमारा कोइल दूर दूर हो जाएगा। और हमारा विड्थ यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है। यह हमारा होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है। अगर हम यहाँ पे 50 देंगे तो हमारा एक दूसरे के ऊपर आधा आधा चढ़ेगा। उससे ज्यादा कम करके इसकी वैल्यू को देख सकते हैं। हमारा दो दो चल रहा है। एक एक कर देंगे, पूरा एक के ऊपर एक चढ़ के आगे निकल जाएगा ओवरलैप होके। ओवरलैपिंग को इसके माध्यम से कम करते हैं। अगर हम इसको जीरो करना चाहेंगे तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि हमारा मिनिमम 30 होता है। 30% एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। इस तरह से कर सकते हैं। ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन मिनिमम 30 से कम नहीं होगा। ये सब की वैल्यू को खुद से चेंज करके आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कौन सा चीज़ अच्छा लग रहा है, कौन सा चीज़ नहीं अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लग रहा है वो रख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। इसका प्रयोग करके हम लोग कोड का डिजाइन बनाते हैं। बाकी और कई जगह यूज होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग सबसे ज़्यादा कोडिंग के डिजाइन को बनाने के लिए किए जाते हैं, जो कि डोरी वाला होता है। अभी मैं वही ऑब्जेक्ट रहने देता हूँ। इसके बाद मैं कोइल से सीधा कंटूर पे सेलेक्ट करता हूँ। कंटूर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कुछ टाटामे के जैसा दिखेगा, लेकिन इसमें हमारा जितने टाँके यहाँ पे पड़े होते हैं उतने टाँके यहाँ पे भी पड़े होते हैं। कुछ इस तरह से इफेक्ट दिखता है। ये हमारा फ्लैटन दिखने के लिए है। इसमें सबसे पहले हमारा स्पेसिंग दिया हुआ है। स्पेसिंग को कम ज्यादा करके इसकी दूरी को कम ज्यादा कर सकते हैं, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी को। इसके नीचे हमारा लेंथ दिया हुआ है। लेंथ वही होता है एक टांके से दूसरे टांके के बीच की दूरी। इसको भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। यह ऑफसेट फंक्शन होता है। अगर इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो जो हमारा टांका है एक दूसरी जगह से थोड़ा सा हटके पड़ेगा। रैंडम यहाँ से लेकर यहाँ से दूसरी जगह क्लिक करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो हमारा अभी इस टांके को हम ध्यान से देखेंगे, अभी हमारा यहाँ से इतनी दूर पे पड़ा हुआ है। अगर हम इसकी वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देंगे, देखेंगे या दूसरी जगह पड़ गया। खाली टांका जो गिरता है उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए होता है। ये थोड़ा सा रैंडमाइज करने के लिए होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। इसके नीचे हमारा वेरी स्टिच लेंथ लिखा हुआ है। इसको ऑन ऑफ करके थोड़ा सा इफेक्ट चेंज होता है। इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद से करके देखिएगा, जो फर्क पड़ता है वो खुद से अप्लाई करके देखिएगा। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसमें रैंडमाइज थोड़ा सा काम करता है हुआ दिखाई देता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे टाइप में दो टाइप लिया हुआ है। एक हमारा सर्कल है, अभी हमारा सर्कल सेलेक्ट है। एक दूसरा ये हमारा है। ये हमें बराबर समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं यहाँ पे एक कुछ अलग टाइप का शेप ड्रॉ करता हूँ, शायद से हमें कुछ नज़र आ जाए। थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आ रहा है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और उसके नीचे हमारा ये बैक स्टिच। इसका फर्क देखने के लिए हमें किनारे पे आएंगे। यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा यहीं से टर्न हो जाएगा, एक टांके पहले से। अगर हम इसको ये दूसरा वाला थंबनेल सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा सीधा आकर के यहाँ से टर्न होगा। बस इतना ही फर्क पड़ता है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यह तो हो गया हमारा कंटूर के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।